म्यूचुअल फंड की राह इतनी आसान नहीं होती है जितने लोग समझते हैं। एक बार इन्वेस्ट किया और छोड़ दिया, ऐसा नहीं चलता है। हाँ, अगर लंबे समय आपके पास टाइम फ्रेम अच्छा है, अगर अच्छे फंडामेंटल देख करके आपने इन्वेस्ट किया है, तो 1-2 साल 3 साल के उतार चढ़ाव से आपको घबराना नहीं चाहिए। लेकिन अगर वही फंड लगातार खराब प्रदर्शन कर रहा है, तो वहाँ से निकल करके आपको बेहतरीन फंड में जाना बहुत ही आवश्यक होता है। अन्यथा आपका जो टारगेट है, आपका जो लक्ष्य है, उससे आप कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए ध्यान दीजिए, म्यूचुअल फंड को मैनेज अगर खुद करते हैं तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड बराबर चेक करते रहिएगा साल भर 6 महीने के अंदर में। या आप किसी से मैनेज करवाते हैं अपने फंड को, तो उनसे आप ज़रूर कांटेक्ट में रहिए। हर एक समय करीब 3 महीने 6 महीने या साल भर के टाइम फ्रेम जो भी हो, उनके साथ बैठ करके फ़ोन पर बात कर करके डिस्कस कीजिए, क्या मेरा फंड अच्छा कर रहा है, किसी तरह का चेंज करने की ज़रूरत है, एसआईपी और बढ़ाना है या कुछ और करना है, मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता हूं कि नहीं। इन सभी बातों को आप ज़रूर चर्चा कीजिए, तभी आप अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर और सही रूप से जा पाएंगे। एक क्वेश्चन भेजा था, राजेश जी का था, लुधियाना पंजाब से है। इन्होंने लिखा है कि मेरा एसआईपी जो वर्तमान में है अभी 10,000 रुपये पर मंथ चल रहा है, जिसमें से इनका जो फंड है कोटक मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड 2,000 रुपये पर मंथ, पारंपरिक फ्लैक्सी कैप 2,000 रुपये पर मंथ, मेरे एसेट टैक्स और 2,500 पर मंथ और बंधन का स्मॉल कैप 2,500 पर मंथ इनका चल रहा है। टोटल मिलाकर के 10,000 का जा रहा है। इनका क्लियर कट गोल है 20 सालों के लिए, काहे के लिए, रिटायरमेंट और चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए। ये एक बात पर और कमिटमेंट कर रहे हैं कि मैं अपने एसआईपी को पर ईयर 10% से इंक्रीज करना चाहता हूं, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। लक्ष्य इनका आसानी से हासिल होगा अगर इस तरह के कमिटमेंट करते हैं आप। अगर 10%, 5%, जो भी आपकी इच्छा है, अगर साल दर साल जितने के एसआईपी चल रहे हैं उसमें से टॉपअप करते हैं, इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं एसआईपी अमाउंट को, तो वहाँ पर आपका जो लक्ष्य है हासिल करने में बहुत तेज़ी से मदद मिलेगी। अब रही फंड की बात, कोटक मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, पारंपरिक, मेरे एसेट टैक्स और बंधन, यहाँ पर मैं बात करूँगा पहले तीन, कोटक, पारंपरिक और मेरे, तीनों बहुत ही पुराना फंड है और बहुत ही बेहतरीन, वेल डाइवर्सिफाई और वेल मैनेज फंड है। खास करके मैं पारंपरिक की बात करना चाहूँगा। इसमें इंटरनेशनल एक्सपोजर होने के साथ साथ, इंडियन एक्सपोजर होने के साथ साथ इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है। इंटरनेशनल इक्विटी में भी इन्वेस्ट करते हैं। इसीलिए इंडियन मार्केट अगर गिरता है और फॉरेन मार्केट अगर अच्छा करता है, तो यह फंड का चांस रहता है कि बहुत ही बेहतरीन आपके लिए रिटर्न निकाल करके देखे। हालांकि 10 सालों से अधिक का इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। उस टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यह फंड जो है 15% से ज़्यादा का रिटर्न निकाल करके दिया। बहुत ही बेहतरीन है, आप इसमें बने रह सकते हैं। कोटक मिड कैप कैटेगरी में है, बहुत ही बेहतरीन फंड है। इसका भी ट्रैक रिकॉर्ड 10 साल से ज़्यादा का है और यह भी लगातार 15 से 20% का रिटर्न निकाल करके देने में सक्षम रहा। मेरे एसेट टैक्स और प्लान, हालांकि इसका ट्रैक रिकॉर्ड आप देखेंगे तो पिछले 2-3 साल पहले तक इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही ख़राब था, थोड़ा ख़राब प्रदर्शन कर रहा था। लेकिन अभी पिछले 1 साल से 1.5 साल के अंदर में इसका जो परफॉर्मेंस है बहुत ही गजब तरीके से सुधार हुआ है और यह फंड जो है बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। फंड मेरे पास भी है, मैं भी इसमें इन्वेस्टेड हूँ। इसलिए इस तरह के फंड अगर ख़राब प्रदर्शन करें तो उसको वॉच लिस्ट में ज़रूर रखिए, उसमें इन्वेस्टमेंट मत छोड़िए। एसआईपी जा रहा है, कंटिन्यू कीजिए, वहाँ पर आपको लंबे समय में बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। चौथा फंड है इनका बंधन का स्मॉल कैप फंड, जो कि 3,500 वहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। बंधन का स्मॉल कैप फंड के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। यहाँ पर मैं इतना बता दूँ कि यह जो फंड है नया है, लेकिन नया के साथ साथ धमाकेदार है, बहुत ही बेहतरीन उम्दा प्रदर्शन कर रहा है। अन्य दूसरे स्मॉल कैप श्रेणी को बीट करते हुए यह आगे निकल रहा है। तो अगर आप स्मॉल कैप में इस तरह के फंड में रखते हैं, इनका बैलेंस्ड पोर्टफोलियो हो गया, मिड कैप में है, फ्लैक्सी कैप में है, टैक्स सेवर और स्मॉल कैप में है, बहुत ही बैलेंस्ड पोर्टफोलियो है। ज़्यादा फंड भी नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा रिटर्न आगे आने वाले समय में इनको देखने को मिल सकता है अगर 10% से यह इंक्रीज करने के लिए जो कमिटमेंट किया है उसे जारी रखें तब।
आइए आगे देखते हैं, इनका कैलकुलेशन भी देखेंगे हम लोग बाद में। तो आज जो फंड की बात करेंगे हम लोग, जो लंबे समय में अगर एक फंड लेना है स्मॉल कैप कैटेगरी में, तो वह है बंधन का स्मॉल कैप फंड। इसके बारे में हम लोग डिटेल इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि यह फंड जो है किस तरह से प्रदर्शन करेगा आगे आने वाले समय में, और फिलहाल जो कर रहा है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए देखते हैं बंधन का स्मॉल कैप फंड। सबसे पहले देखेंगे इसका एनएवी जो चल रहा है आज के रेट में 48, 49, 50 रुपीज़ के आसपास जो चल रहा है। इसका जो है रिटर्न जब से यह फंड लॉन्च हुआ है लगभग 4-5 साल होने जा रहे हैं, 39% का रिटर्न निकाल करके दिया है। बहुत ही बेहतरीन 39% का रिटर्न जब से यह फंड लॉन्च हुआ है तब से बात किया जाए। अपने कैटेगरी को बीट कर रहा है, हमेशा बीट कर रहा है, आगे बढ़ रहा है और रिटर्न भी अच्छा निकाल करके दे रहा है। ओवरऑल अब स्नैपशॉट में देखिए तो इसका एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो एक्सपेंस रेशियो इसका 0.38%, जो पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए आप अपने म्यूचुअल फंड मैनेजर को देते हैं 0.38%, जो कि आप देखेंगे तो स्मॉल कैप कैटेगरी में बहुत ही कम है। बहुत ही सस्ते तरीके से आपके फंड को मैनेज किया जा रहा है। एग्जिट लोड की बात किया जाए तो अगर एक साल के अंदर एसआईपी या लमसम दोनों में से किसी एक से निकलते हैं, अगर एक साल से कम हुआ है, यहाँ प्रत्येक एसआईपी की बात की जा रही है, तो आपको 1% का एग्जिट लोड चार्ज किया जाएगा फंड मैनेजर के द्वारा, फंड के द्वारा 1% का चार्ज किया जाएगा अगर 365 दिन से पहले अगर एग्जिट करते हैं फंड से तब। दूसरा, एसेट अंडर मैनेजमेंट अभी तक ये कितना फंड मैनेज कर रहा है? 8,716 करोड़। बहुत अच्छा फंड मैनेज कर रहा है, 8,716 करोड़। 4 साल 9 महीने हो चुके हैं, 4 साल 9 महीने में 8,716 करोड़ अच्छी रकम होती है। इसमें अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो 5,000 रुपये लमसम से, और अगर एसआईपी शुरू करना चाहे तो 500 रुपये से आप चालू कर सकते हैं। ज़रूर चालू कीजिए। अगर जो देख रहे हैं मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो अगर एसआईपी अगर स्मॉल कैप में करना चाहते हैं, अगर आपके पैसे नहीं हैं, कम है, 500 रुपये से शुरुआत करके देखिए, आगे देखिए क्या होता है। धीरे धीरे करके आगे बढ़ाइए। अगर हिम्मत करते हैं तो बहुत ही अच्छा रिटर्न इस तरह के फंड में आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद हम लोग इसके आगे देखेंगे, स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर देखने से पहले इसका रिटर्न देखिए, कितना बेहतरीन रिटर्न है, कैटेगरी को किस तरह से बीट कर रहा है। 3 साल के टाइम फ्रेम जो कि डाटा अवेलेबल है उसमें से यह 3 साल के टाइम फ्रेम में लगभग 28%, 29% का रिटर्न निकाला है। वहीं कैटेगरी एवरेज की बात की जाए तो 22% के आसपास है। 1 ईयर के टाइम फ्रेम में ज़बरदस्त रिटर्न निकाल करके दिया, जहाँ पर कैटेगरी लगभग 30% है, वहीं पर इस फंड का 1 साल का रिटर्न 52% के आसपास है। 52% बहुत ही बेहतरीन। 6 महीने में भी देखेंगे 17%, जहाँ कैटेगरी 9.97% है, 10% के आसपास। हाँ, अभी उतार चढ़ाव है मार्केट में, अभी शॉर्ट टर्म के लिए देखिए मत, किसी तरह का कोई फ़ायदेमंद नहीं है। लंबे समय के लिए देखिए, शॉर्ट टर्म में देखने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपको वहाँ पर निराशा ही हाथ लगेगी। अब रही बात इसका स्ट्रक्चर किस तरह से किया गया है। इस पोर्टफोलियो में टोटल आपको 177 स्टॉक्स देखने को मिलेंगे। स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप कैटेगरी में टोटल 177 स्टॉक्स, जिसमें से अगर 100 रुपया आप लगाते हैं, 100 रुपया आप अगर फंड मैनेजर को देते हैं तो फंड मैनेजर 100 रुपये में से 6.75% लार्ज कैप स्टॉक्स में डालते हैं, 10.41% मिड कैप में, और शेष बचा हुआ राशि 75.61% स्मॉल कैप में डालते हैं। स्मॉल कैप में इसलिए ज़्यादा क्योंकि स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है, इसलिए स्मॉल कैप ज़्यादा है, इसमें स्मॉल कैप के स्टॉक्स ज़्यादा है। तो इस तरह से इसका डाइवर्सिफिकेशन किया गया है स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप में, टोटल 177 स्टॉक्स के अंतर्गत। अब आगे हम लोग देखेंगे इसका अल्फ़ा जो अभी तक निकल करके आ रहा है 5.75, हालांकि कैटेगरी में 8.19 है, लेकिन बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है। शार्प रेशियो 1.27 है, कैटेगरी में 7.25 है, बीटा 1 से कम है 0.91, स्टैंडर्ड डिविएशन रिटर्न ज़्यादा होने के कारण इसका स्टैंडर्ड डिविएशन आपको 15 से ज़्यादा देखने को मिलेगा, यहाँ पर 17.21। तो इस तरह से देखिए ओवरऑल इस तरह के फंड जो मिलते हैं
जो कि हाई ग्रोथ दिखाते हैं उसमें थोड़ा फंडामेंटल एक्सपेंसिव हो ही जाता है। और इस तरह के एक्सपेंसिव फंड में आपको इन्वेस्ट करने से यह होगा कि आपको जो है अल्फ़ा जनरेट करने में मदद मिलेगी और आपका रिटर्न जो है आने वाले समय में बहुत ही बेहतरीन बनेगा। अब कुछ पैरामीटर और देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर क्यों इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। इसका भी परफॉर्मेंस देखिए, 10 ये पैरामीटर 10 लिया गया है 1 से 10 के बीच में, 6.9 इसका परफॉर्मेंस जो है 6.9 बहुत ही बेहतरीन, लगभग 7 के आसपास है। रिस्क एडजस्टेबल है 5.2 बहुत अच्छा रिस्क एडजस्ट कर रहा है। कॉस्ट एवरेज कॉस्ट है इसका 5.6। उसके बाद कंपोजिशन, सबसे बड़ी बात यहाँ दो चीज़ देखना है आपका, परफॉर्मेंस और कंपोजिशन। कंपोजिशन कहने का मतलब यह फंड जो है म्यूचुअल फंड में किस तरह से अपने स्टॉक्स को डिजाइन करते हैं, उसके कंपोजिशन के आधार पर ही आपका रिटर्न निकल के आता है। इसमें 10 आउट ऑफ 10 मतलब जो पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया गया, मिक्स किया गया, बहुत ही वेल मैनेज तरीके से किया गया है। इसीलिए इस तरह के फंड में रिटर्न आगे आने वाले समय में अच्छे रहने की उम्मीद हमेशा बनी रहती है। अब आइए आगे देखते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन को लेंगे। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, प्रणव जी का है, जो कि झारखंड से मेरे पास भेजा था। इनका SIP अमाउंट लगभग 15,000 रुपये पर मंथ के आसपास चल रहा है, जिसमें से मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड में 3,500, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में 3,500, पराग पारिक का टैक्स सेवर में टैक्स बचाने के लिए 5,000 और SBI मैग्ना मिड कैप में 3,000। टोटल मिलाकर के 15,000 का इनका लक्ष्य, 15,000 का इनका SIP चल रहा है, लक्ष्य 15 सालों के लिए। तो मोतीलाल ओसवाल का माइक्रो कैप फंड जो इंडेक्स फंड है बहुत ही बेहतरीन है, इसमें आप बने रह सकते हैं। निप्पॉन इंडिया बहुत ही सदाबहार फंड है, इसमें बने रख सकते हैं। पराग पारिक सेम सदाबहार फंड है, बने रख सकते हैं। टैक्स बचाने के लिए जो है पराग पारिक का जो टैक्स सेवर प्लान है बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, इसमें बने रहिए आप। और SBI मैग्ना का मिड कैप कैटेगरी में बहुत ही बेहतरीन यह भी फंड अच्छा का प्रदर्शन कर रहा है, इस फंड में भी आप बने रह सकते हैं। अब रही बात कि दोनों का कैलकुलेशन हम लोग देखेंगे कि भाई किस तरह से यह फंड इतना अगर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो क्या रिटर्न मेरे पोर्टफोलियो पर निकल करके आता है, इस बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला केस में देखते हैं कि अगर 10,000 रुपये का SIP अमाउंट है और अगर आप 20 साल के लिए छोड़ रहे हैं, जो कि 15% का रिटर्न आपको निकाल करके वहाँ पर देगा लंबे समय में, तो लगभग 1.5 करोड़ के आसपास आपका फंड जो है बन करके आता है 15 सालों के लिए। फर्स्ट केस में उनका एक कंडीशन और था, जो पहले वाले जो क्वेश्चन जिनका कर रहे थे राजेश जी का, उनका एक केस था कि मैं इसे 10% के अनुसार से बढ़ाऊंगा। देखिए कितना बेहतरीन हो रहा है। अगर 10% से बना रहे हैं तो कहाँ उनका जो है, उनका जो फंड जो बन रहा था लगभग 1.5 करोड़ के आसपास, जो कि बढ़ करके 7 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। कितना बन रहा था? 1.5 करोड़ के आसपास, और 10% से वो इंक्रीज कर रहे हैं तो वहाँ पर बन रहा है 7.08, 7 करोड़ के आसपास, सिर्फ और सिर्फ उस फंड को 10% के बढ़ाने पर। ये तो होगी बहुत ही बेहतरीन विचार है कि आपका जो भी लक्ष्य है, रिटायरमेंट का लक्ष्य है, बच्चों की एजुकेशन, उनकी शादी का लक्ष्य है, इसमें आप आसानी से हासिल करते हुए दिखेंगे अगर आप 10% से इंक्रीज करते हैं तब। अब दूसरे क्वेश्चन में प्रणव जी का जो क्वेश्चन था उसमें था कि मैं 15,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूँ और 15 सालों के लिए, उनका टाइम फ्रेम है 15 साल। यहाँ पर भी लंबा समय है, 10 से 15 साल का टाइम है। तो 15 साल के टाइम फ्रेम में जब इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर भी आपको 1 करोड़ की राशि बनते हुए देखने को मिल सकती है। अगर आप इसे टॉपअप करेंगे तो ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। टॉपअप अगर करते हैं, इंक्रीज करते हैं तो आपको और अधिक राशि बनते हुए दिखेगी। इसलिए जैसे ही पेमेंट बढ़ता है, एक्स्ट्रा पैसा कहीं से आता है तो आप कोशिश कीजिए ज़रूर उसे टॉपअप करने के लिए। तो ठीक है, इस तरह से आप इन्वेस्टमेंट को जारी रखिए, आप इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते रहिए, आप अपने पोर्टफोलियो को सजाते संवारते रहिए, और जैसे ही पैसा बढ़े उसे ज़रूर टॉपअप कीजिए, ज़रूर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाइए, SIP अमाउंट को बढ़ाइए। जब आप SIP अमाउंट को बढ़ाते हैं तभी आपका जो लक्ष्य है वह आसानी से हासिल होते हुए नज़र आता है। तो ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।